माई माफिया बॉयफ्रेंड एपिसोड 1। कमरे में घना अंधेरा था। जहर से बंधी किया रो रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा क्या किया है जो इस तरह मुझे यहाँ उठा लाए हो। एक लड़का मास्क पहने सामने खड़ा था। जोर से हंसते हुए बोला, वाह, तुमने किया क्या है? तुम्हें नहीं पता? अरे जरा बताओ इसे, तो इसने किया क्या है? इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक उसकी हंसी बंद हो गई और उसने लड़की के बाल पकड़कर जोर से खींच लिया और कुर्सी के साथ घसीटने लगा। किया दर्द से चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे तुझे छोड़ देंगे जाने मन, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतना कहकर उस लड़के ने अपनी जेब से चाकू निकाला और किया के गालों पर रख दिया। चाकू से उसने किया के गालों पर एक कट मार दिया। गाल से खून निकलने लगा। किया जोर से चिल्लाई, पापा, मुझे बचा लो पापा। तभी उसकी सुरेखा आंटी जोर से हिलाते हुए बोली, किया बेटा उठ जाओ, नीचे पापा नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। किया घबराकर उठकर बैठ गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सामने सुरेखा आंटी को देख वो कस के गले लग गई। क्या हुआ बेटा तुझे? आंटी, मैंने एक खतरनाक सपना देखा। किसी ने मेरा किडनैप कर लिया है और मुझे मारना चाहता है। इस उम्र में शादी और प्यार के सपने आने की बजाय तुझे ऐसे खतरनाक सपने आते हैं? तेरे खाली दिमाग में यही सब चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब सोचना छोड़ो और नीचे चलो, तुम्हारे पापा नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरा मन नहीं है अभी नाश्ते के लिए, आप जाओ, पापा से कह दो वो नाश्ता कर ले। किया बेटा उठो, कब तक सोती रहोगी? कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? जैसे ही किया के कानों में पापा की आवाज पड़ी, वो तुरंत उठ बैठी और बोली, पापा, वो आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। चलो कोई बात नहीं, मत जाओ, पर अभी पापा के साथ नाश्ता कर लो। ओके, मैं भी ब्रश करके आई। किया खुश होकर बोली। 20 साल की किया ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है। परिवार में सिर्फ उसके पापा कुमार सिंघानिया है। माँ की डेथ हुए 15 साल बीत चुके हैं। बचपन से किया को कुमार ने अकेले ही संभाला है। उसकी देखभाल के लिए उन्होंने एक आया रखी थी, सुरेखा, जो अब किया के बड़े होने पर भी साथ है। सुरेखा को किया से ऐसा लगाव हुआ कि वो कभी ये घर छोड़कर ही नहीं गई। किया अपने पापा और सुरेखा आंटी दोनों की लाडली थी। इसी लाड प्यार में वो आलसी हो गई थी। कॉलेज वो सिर्फ अटेंडेंस का गोल पूरा करने जाती। कुमार सिंघानिया का दिल्ली में रियल एस्टेट का छोटा बिजनेस है। अब बस कुमार को रात दिन इसी बात की फिक्र रहती कि कैसे बिजनेस को बड़ा करें। ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बस इन्वेस्टर्स की तलाश में रहते हैं। किया तैयार होकर आ गई थी नाश्ते के टेबल पर। क्या होगा तुम्हारा किया? शादी के बाद भी ऐसे ही रहना है क्या? किया लापरवाही से, शादी कौन कर रहा है? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। शादी तो करनी पड़ेगी एक ना एक दिन। ये कहकर कुमार उदास हो गए। तो ठीक है, फिर हम कोई घर जमाई देखेंगे पापा। किया की ये बात सुन हंसते हुए मिस्टर सिंघानिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोले, किया, थोड़ा बाहर निकला करो, दुनिया को जानो। दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। कभी कभी मुझे डर लगता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी इस भोली बच्ची का क्या होगा? पापा, किया तेज आवाज में चिल्लाई। एक तो आजकल मुझे डरावने सपने आने लगे हैं, और अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी फिर। मिस्टर कुमार नाश्ता कर ऑफिस चले गए। किया कॉलेज नहीं गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। किया टीवी के सामने डेरा जमाए बैठी थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। सुरेखा आंटी दरवाजा खोलती है। प्रिया कियारा को अस्त व्यस्त हालत में देखकर कहती है, जल्दी से तैयार हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके बाबा, तू बैठ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। 15-20 मिनट में कियारा ब्लू जीन्स,
व्हाइट टॉप पहनकर रेडी हो गई। दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। पैसिफिक मॉल में प्रिया और कियारा ने शॉपिंग की, फिर वही पिज्जा हट में पिज्जा खाने चली गई। पिज्जा खाते खाते प्रिया कियारा से बोली, यार राहुल तेरे बारे में पूछ रहा था। किया लापरवाही से, तो मैं क्या करूं? यार तू कब समझेगी, वो तुझे पसंद करता है। हाँ तो हर कोई किसी को पसंद करता है। मुझे सलमान खान पसंद है, तो इसमें क्या? उसने एक और पिज्जा स्लाइस उठा के मुंह में ठूस ली। क्या प्रॉब्लम है उसमें? हैंडसम है, रिच है, और क्या चाहिए? तो वो उसका है, मुझे क्या? तेरे को इतनी बड़ी है तो तू ही बना ले उसे बॉयफ्रेंड। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें। अच्छा तो तुझे कैसा लड़का चाहिए? मिस्टर परफेक्ट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैंडसम, केयरिंग, जो मुझे उतना ही प्यार करे जितना मेरे पापा करते हैं, और जो किसी से भी डरता ना हो, पावरफुल हो। और तेरा राहुल इसमें कहीं से भी फिट नहीं होता। उसके बाद वहां से दोनों घर के लिए निकल जाती है। दूसरे दिन कॉलेज के गेट पर राहुल कियारा को मिल जाता है। हाय किया, कैसी हो? कोई काम था क्या? वो मुंह बनाकर बोली। अब हाँ, मैं सोच रहा था वैलेंटाइंस डे आने वाला है, क्यों ना हम डेट पर चले? यार मैं बिजी हूँ। सारा कॉलेज जानता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अच्छा, पर मैं तो नहीं जानती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम में आखिर इतनी अकड़ किस बात की है? मुझ में अकड़ नहीं, बल्कि तुम में पागलपन है। पहले अपनी इस सटकी खोपड़ी का इलाज कराओ। अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। लिमिट क्रॉस पहले तुमने की है। अपने बाप के पैसे की अकड़ किसी और को दिखाना राहुल अरोड़ा। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी BMW में बैठने के लिए मरती हूँ। दोबारा मेरे बारे में किसी से बात मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? क्या कर लोगी तुम, वो भी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए यही बेटर है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। चलिए सुनते हैं कहानी का अगला एपिसोड। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने यह वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।